Assalamualaikum. My name is Dr.Farah Zahid and I am representing MasterJii Network. अब intervention है क्या? Intervention is a component of patient management. Refers to any purposeful interaction a therapist has that directly relates to the patient care. ठीक है कि ये हमारे पास जो इंटरेक्शन है जो कि हम पेशेंट के साथ करेंगे जो कि पेशेंट की केयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास ब्रॉड एरियाज हो रहे होते हैं। जब हमने पेशेंट को मैनेज करना होता है वो हमारे पास क्या होता है कि हमने पेशेंट के साथ क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, उसको आपने जो भी इंटरवेंशन करनी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा प्रोसीजरल इंटरवेंशन और पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आपने देखनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो है ये तीनों जो है पेशेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इनमें से हम एक भी जो है एरिया को हम क्या जो है निकाल दें तो हमारे आउटकम्स क्या होंगे, एडवर्सली इफेक्ट होंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया है कि आपने कोई ऐसा इंटरवेंशन डिज़ाइन कर लिया जो कि पेशेंट के आउटकम के लिए इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए फिर हमारा आउटकम जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, आपने पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से इंटरवेंशन जो है डिज़ाइन करनी है, प्रोसीजरल इंटरवेंशन। उसके अलावा अगर आपने जो है जो हमारे पास फिजिकल थेरेपी सर्विसेज हैं, आपने जो कि इन चीज़ों को अलाउ कर रही होती है कि आपने पेशेंट को रिहेबिलिटेट किस तरीके से करना है, अगर आप उनसे परमिशन नहीं लोगे, उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भी पेशेंट का आउटकम क्या हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर पेशेंट को आपने इंस्ट्रक्ट नहीं किया गया वो उसने एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो ये पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन अगर आप सही तरीके से नहीं दोगे तो भी हमारा आउटकम जो है डैमेजिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है इन तीनों एरियाज को हमने जो है डिस्कस करना होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब जो हमारे पास फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो क्या है, कोऑर्डिनेटर है ऑफ फिजिकल थेरेपी सर्विसेज। ठीक है, उसने कम्युनिटी के साथ जो है कम्युनिकेट करना होता है कि जो हॉस्पिटल सेटिंग में जहाँ वो काम कर रहा है, ठीक है, आपने उसने सारा उस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है, उनके साथ कम्युनिकेट करना है। अगर वो अलाउ करते हैं तो आपने उस चीज़ को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा उसमें फिजिकल थेरेपिस्ट का क्या काम होता है कि उसने रिपोर्ट्स राइटिंग करनी होती है कि उसमें पेशेंट की इवैल्यूएशन के बारे में लिखे, उसके प्लान ऑफ केयर के बारे में लिखे और डिस्चार्ज समरीज के बारे में लिखे। उसके अलावा होम एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को भी उसने डिज़ाइन करना है, रिकॉर्ड्स को उसने रखना है। ठीक है, उसके अलावा उसने थर्ड पार्टी पेयर्स के साथ भी कंटेक्ट करना है। ठीक है, जो कुछ गरीब लोग होते हैं तो उनकी फंडिंग हो रही होती है तो उनके साथ भी उसने कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, तो ये सारा जो है एक कोऑर्डिनेशन में आ जाता है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी आप चीज़ों को ख्याल में नहीं रखोगे तो वो हमारा सारा आउटकम जो है डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रोसीजरल इंटरवेंशंस। ठीक है, इसमें यह है कि हमने स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं जो कि हमने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो है हमने अटेन करने, जैसा कि हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज हो सकती है, फंक्शनल ट्रेनिंग हो सकती है, मोडालिटीज जैसे कि हमारे पास शॉर्ट थेरेपी है और क्या कहते हैं और हीट थेरेपी है, कोल्ड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है। ठीक है, ये मोडालिटीज़ वगैरह। ठीक है, इन चीज़ों का ये हमारे पास क्या होती है, प्रोसीजरल इंटरवेंशन होती है। ठीक है, अब जब हम प्लान ऑफ केयर बना रहे होते हैं तो उसी में हमने प्रोसीजरल इंटरवेंशन को आइडेंटिफाई करना होता है पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हुए। ठीक है, अब जो हमारे पास अब जब हम प्रोसीजर इंटरवेंशन हमने वही डिज़ाइन करनी होती है जो कि फंक्शनल लिमिटेशंस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर दे या उनको बिल्कुल एलिमिनेट कर दे। ठीक है, अच्छा जी, अब जब आपने इंटरवेंशन डिज़ाइन की तो आपने उनका पहले एविडेंस देख लेना। मैंने आपको पहले ही बताया था जब भी आपने पेशेंट सेंटर अप्रोच करनी है तो आपने उसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। आपने देखना है कि जो भी आप इंटरवेंशन करने लगे हो वो पेशेंट के लिए इफेक्टिव होगी या नहीं, तो उसके लिए आप लिटरेचर भी सर्च करते हो, आप अपने एक्सपर्टीज को भी देखते हो और आपने पेशेंट के कंसर्न्स को भी देखते हो। ठीक है, तो जब आप लिटरेचर सर्च करते हो तो आपने जो है हाई क्वालिटी एविडेंस देखना होता है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारा आ गया कि हमने प्रोसीजर इंटरवेंशन में देखना। प्रोसीजर इंटरवेंशन में हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कुछ हमारे पास थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज होती हैं और कुछ हमारे पास क्या होती है, टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो ये हमने पेशेंट की कंडीशन को देखना होता है कि हमने पेशेंट की जो है स्ट्रेंथनिंग को अगर इंक्रीज करना है तो हम जो है टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग कराएंगे कि उसमें जो है पेशेंट की जो है मसल परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। ठीक है, और उसके अलावा उसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा जी, उसके अलावा हमने क्या करना होता है, अब जब भी हम प्रोसीजर इंटरवेंशंस करते हैं तो उसमें हमने पेशेंट को पहले इजी हम एक्सरसाइज कराते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम चैलेंजिंग इन्वायरमेंट लाते रहते हैं ताकि उसकी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ में, एंड्योरेंस में और मोबिलिटी में क्या हो सके, इंप्रूवमेंट आ सके। तो आपने चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहना है ताकि वो सारे लेवल ऑफ फंक्शनिंग को अचीव करता जाए।
अच्छा जी, अब जो हमारे पास जब भी आपने इंटरवेंशंस बनाई, ठीक है, उसमें आप वो इफेक्टिव जब ही होंगे जब आप उनके लिए प्रॉपर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को डिज़ाइन करोगे। ये नहीं कि वो सुबह शाम किया जा रहा है, 50-50 मिनट किया जा रहा है, ठीक है, तो वो थक जाएगा, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, दिन में दिन में सिर्फ 10 मिनट कर रहा है, या एक हफ्ते में 2 दफ़ा कर रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने उसके लिए प्रॉपर इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को डिज़ाइन करना है, ठीक है। जैसे कि अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है, जिस तरह फंक्शनल ट्रेनिंग की अगर आप कराओ तो उसमें आप उसको सुबह शाम जो है 2 टाइम कराओ, 20 मिनट के लिए करे, ठीक है। ये आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, कितनी दफ़ा करे, 20 मिनट में 20 दफ़ा करे या 40 दफ़ा करे, इस चीज़ को आपने जो है पेशेंट की कंडीशन के लिहाज से आपने उसको जो है डिटरमाइन करना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन आती है। पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास पेशेंट जब हमने इंटरवेंशन डिज़ाइन करनी है तो हम उस जब पेशेंट जो है कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करेगा तो आपने उसको पहले उसके बारे में एजुकेट करना है, ठीक है। तो जो आपने एजुकेट करना है, ठीक है, तो उसमें एजुकेशन के टाइम आपने पेशेंट की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को देखना है कि उसकी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर लर्निंग कैसी है, ठीक है। ठीक है, एक पेशेंट होता है, ठीक है, उनमें समटाइम्स प्रॉब्लम हो रही होती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है, एजिलिटी प्रॉब्लम होती है कि वो चीज़ों को ध्यान से नहीं देख रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने पेशेंट की लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से पेशेंट को एजुकेट करना होता है, ठीक है। तो उसमें आपने पेशेंट को क्या करना है, सबसे पहले आपने उसको इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरीके से इंटरवेंशन स्टार्ट करोगे, ठीक है। उसके अलावा आप कुछ क्वेश्चन उससे पूछोगे जिसके वो आंसर देगा, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है पेशेंट जो है उससे उससे सुनोगे कि वो क्या चाह रहा है, ठीक है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं चाह रहा, ठीक है। ये हमारे पास एजुकेशन में आ जाता है। अब पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखना है, इसमें पेशेंट को वो बताएगा कि उसमें किस तरीके से वो ठीक हो सकता है। इसमें पेशेंट को आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बताओगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन किसके बारे में कि पैथोलॉजी आपको क्या है और उससे आपके इम्पेयरमेंट और फंक्शनल लिमिटेशन पे क्या क्या जो है इफेक्ट आया हुआ है, ठीक है। और जो आप इंटरवेंशन करने लगे उसका क्या पर्पज़ है कि उससे कितना जल्दी वो ठीक हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसमें आपने पेशेंट को टीच करोगे, ठीक है। उसके अलावा उसकी फैमिली मेम्बर को भी टीच कर सकते हो, केयर गिवर को भी टीच कर सकते हो कि अगर वो घर में अगर वो एक्सरसाइज करना चाहता तो आपने उसके घर वालों को, पेशेंट को खुद को जो है आपने उनको जो है सिखानी है एक्सरसाइजेज। उसके अलावा आपने उन्हें ये भी बताना है कि उन्होंने हेल्थ और वेलनेस जो है उसको कैसे रिव्यू करना है, ठीक है। और अगर आप इक्विपमेंट उन्हें दे रहे हो कि उसने व्हील चेयर को यूज़ करना है या क्लचेस वगैरह को यूज़ करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से जो है उसने उन इक्विपमेंट का जो है सेफ यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब जो फिजिकल थेरेपिस्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन जो है पेशेंट को कैसे कन्वे करता है, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली जो है कन्वे करता है, या वीडियो टेप करके जो है इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर रिटर्न मटेरियल में दे सकता है। लेकिन इनमें से जो मोस्ट इफेक्टिव हमारे पास जो होती है जिस एजुकेशन करना, वो होता है कि आप डायरेक्टली जो है पेशेंट को जो है इंस्ट्रक्ट करो। वीडियो टेप या रिटर्न से जो है पेशेंट को इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उस प्रॉपर जो है वो समझ नहीं सकेगा उस चीज़ को, ठीक है। तो इसलिए फिजिकल थेरेपिस्ट अगर खुद ही इंफॉर्मेशन को या एजुकेशन को जो है पेशेंट को डायरेक्टली समझाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, ये हमने तीनों देख ली कि इंटरवेंशन जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमने हमारे पास जो थर्ड पार्टी जो हमारे पास होते हैं पेयर्स, उनके साथ भी कम्युनिकेट करना होता है, अपने अपने हेल्थ केयर सर्विसेज वालों के साथ भी कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप डाटा ले रहे हो तो उसको डॉक्यूमेंट करना लाजमी होता है, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजर इंटरवेंशन आपने देखनी है कि आप थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज कराओगे, फंक्शनल ट्रेनिंग कराओगे, या फिर आपने कौन सी करानी है। एक और मैंने आपको बताई थी, थेराप्यूटिक थी, फंक्शनल ट्रेनिंग, और हमारे पास टास्क स्पेसिफिक फंक्शनल ट्रेनिंग थी। अच्छा जी, तो इन सब चीज़ों को हमने देखना है कि हमने कौन सी प्रोसीजर इंटरवेंशंस करानी है। और हम समटाइम जो है मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर इंटरवेंशन में आई है कि जब आप पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल बना रहे हो तो आप उसमें कौन सा जो थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज जो है चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि आपने उसकी ड्यूरेशन, इंटेंसिटी और जो फ्रीक्वेंसी को भी देखना होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास था कि पेशेंट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन, आपने पेशेंट को एजुकेट कैसे करना है, उसको आपने डायरेक्टली एजुकेट करना है या आपने वीडियो टेप करना है। अगर वो होम बेस आप एक्सरसाइज बता रहे हो तो आपने पेशेंट को उसके बारे में एजुकेट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने उन्हें बताना है कि उन्होंने अपनी हेल्थ को कैसे इवेलुएट करना है, रिव्यू करना है, ठीक है। उसके अलावा इक्विपमेंट को उन्होंने कैसे सेफली यूज़ करना है, ठीक है। तो ये सारा जो है हमारे पास ये आ जाता है एरियाज ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट, जो कि हम इंटरवेंशन डिज़ाइन करते वक्त देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास आउटकम्स।